अच्छा, अब क्विकली ये बता दें कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ी अदालत की अब तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो क्या पंजाब जो है बड़ा ही एक कंजर्वेटिव सा सूबा है, वहाँ की सोसाइटी जो है, तो क्या पंजाब के 36 हाई कोर्ट के मर्द जजेस हजरात जस्टिस आलिया नीलम को अपना सरबराह या अपना एक किस्म का इंतज़ामी हुक्मरान खातून को तस्लीम कर लेंगे? पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि 2 जजेस सुपरसीड हुए हैं पहली दफ़ा, तो ये एक एलिमेंट भी उसमें है कि जो सुपरसीड होने वाले जजेस हैं या उनके बाद वाले जजेस हैं वो इसको भी देख रहे हैं या देख रहे होंगे कि ये मतलब मामला क्या हुआ। दूसरी जो बात आपने की, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये एक चीज़ होगी तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है वो जस्टिस आलिया नीलम उन पे है कि वो एक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे बड़ा सूबा है और वो एक मजबूत चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं, वो अपने आप को किस तरह लेकर चलेंगी। हालात जो है वो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। फिर जिस तरह उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह बात हुई, फिर 2 जजेस को इंटेग्रिटी, जिस तरह मतलब कि अगर इंटेग्रिटी की बुनियाद पर सुपरसीड किया गया और इनको लाया गया तो अब इनको फिर साबित करना पड़ेगा। अब जो कहे बंदा कि वो 36 मान लेंगे तो मानता तो कोई नहीं, लेकिन मनवाना पड़ता है और मेरा ख्याल है अगर वो हिम्मत करें तो मनवा भी लेंगी। वैसे देखिए ना, वैसे तो चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसी पावर तो नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के जज को उसके ओहदे से फ़र्क कर दे। कोई आइन बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर इंतज़ामी कुछ ऐसे अख्तियारात हैं कि जिसमें अगर चीफ जस्टिस हुक्म नहीं मानता इंतज़ामी तौर पे, वो कहते हैं कि आप फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में या फ़लाँ बेंच पे आप चले जाएँ अपनी ड्यूटीज़ अदा करने, और वो इनकार कर देता है, तो ये तो बहुत से मामलात फिर मिसकंडक्ट की तरफ ही जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और चीफ जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस क्या फुल कोर्ट को इकट्ठा कर पाएंगी इजलास में या कमरा अदालत में, जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक मुजाहरा देखा? मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ वो जो है वो सब कुछ कर लेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। वो बतौर जज उन्होंने जब सर्व किया है वहीं पे और टॉप में तीसरे नंबर पर थी, बहुत नीचे भी रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इशू होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो जेंडर जो एक इशू है उसकी वजह से मुश्किलात होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं काबू पा लेंगी। लेकिन उसको चलाना कैसे है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि साबिक जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अमीर भट्टी, कासिम अली शाह, उन पे बहुत सारे सवालात भी थे, तो वो सवालात कम से कम यहाँ पे नहीं होने, यहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद के वकला तंजीमों ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन पे भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और अदलिया और जजेस के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। आपको सुनाते हैं अलीम अब्बासी, जो कि मेंबर हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस्लामाबाद की जुडिशरी के जजेस हजरात के साथ। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो कैंपेन शुरू की गई, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो इदारे हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, वो आपकी स्क्रूटनी करती है, आपकी दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी करती है, आपकी क्रेडेंशियल्स की स्क्रूटनी करती है, और ये स्क्रूटनी बार बार हुई। हम हुकूमत वक्त को भी मतलब पे करते हैं, हम उन इदारों को भी मतलब पे करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम डीरेल हो। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे एडवेंचरिज्म पे चले जाएं जहां हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस करे। हम अदलिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करे। हम पार्लियामेंट को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे। हम एग्जीक्यूटिव को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे और उनकी आर्म ट्विस्टिंग करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून रशीद साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी मौजूद थे, और वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलावा सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत आज़ाद और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर राजा शकील अब्बासी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। साकिब रशीद साहब, एक और बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। केन्या में हमारे साथी शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के जो अहलिया हैं जवेरिया सद्दीक, उन्होंने एक मुकदमा किया था
और आज कीनिया की हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरशद शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कत्ल किया और ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है और पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है। मज़ीद इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। इस फैसले को कीनिया से तो बज़ाहिर हमें एक मस्बत फैसला आ गया। हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट तो मेरा ख्याल है ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई फ़ाइल दाखिल दफ्तर कर दी है। जून 2023 में आखिरी समाअत की थी जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, और अब जो है वो आप देख लें जुलाई हो गया, 1 साल 1 माह 13 माह हो गए हैं और इतना अहम केस उसको फिक्स ही नहीं किया गया, मतलब सुना ही नहीं गया। कि ये मतलब हैरान कुन है कि एक जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनका इतना जो है वो जालमाना बहमाना तरीके से कत्ल हुआ एक दूसरे मुल्क में, और वहाँ की जो अदालतें हैं वो बोल रही हैं, उन्होंने कंपनसेशन का भी कहा है वो, और भी बड़ा अहम जो है वो आज जजमेंट दिए उन्होंने, और हमारी अपनी अदालतें खामोश हैं। अब इसके पीछे क्या है, मसलियत है क्या है, मतलब क्यों नहीं सुन रहे? मतलब एक बंदा जो है वो उसका मर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ है और आज 13 माह हो गए हैं और केस फिक्स ही नहीं हुआ। मतलब प्रायोरिटीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जर्नलिस्ट जो है उसको इतना, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। तो इतनी हैरान कौन बात है। और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ तो फाइल वैसे ही दाखिल दफ्तर है वो, मतलब इसमें पाकिस्तान में जो तहकीकात वाला मामला है वो कहीं पे भी नहीं है, अभी रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। बहुत शुक्रिया साकिब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम सियासी महाज के ऊपर बात करेंगे। राना अफजल जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और शौकत बसरा जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासतदान इस वक्त अदलिया और दीगर इदारों के बीच जो कशीदगी है उसको कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है शौकत महमूद बसरा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब PTI। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो राना अफजल साहब ये बताएं कि आज बड़ा एक फ़ैसला आया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से, जिसको अदालती कत्ल भी कहा जाता रहा। बदकिस्मती से नून लीग की भी एक तारीख़ है और इसी तरह PTI की भी एक तारीख़ है, पीपल्स पार्टी की तो एक तारीख़ है ही, जिनके रहनुमा थे, लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आज सुप्रीम कोर्ट 45 साल बाद जब ये कहती है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला और एक मासूम शख्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट का गो के मुख्तसर फ़ैसला पहले आ चुका था, तो आजकल के जो सियासी हालात हैं, आपको नहीं लगता कि इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो वाक़या है उससे हमारी सियासी जमातों और हमारी सियासी क़यादत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इतनी बड़ा वो अदारा है कि वो मुल्क की डायरेक्शन को तब्दील कर सकता है। अगर उनको फ्री ट्रायल मिलता, फ्री और फेयर ट्रायल मिलता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और वो फांसी ना चढ़ते, तो शायद आज ये मुल्क के जो हालात हैं वो कुछ और होते। इसी तरह आप देखें कि जब जिस सुप्रीम कोर्ट ने